हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। तो आज हम आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की इस सीरीज़ में आज हम कुछ बेसिक रूल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो बेसिक रूल्स। तो देखें यहाँ पे आईपीएससी के द्वारा दो रूल्स बताए गए हैं। बेसिकली वो रूल्स क्या क्या हैं, तो आईपीएससी के द्वारा बताया गया है कि सबसे पहले आप कार्बन की श्रृंखला का चयन करें। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करें, ये पहला रूल है। इसके बाद उस कार्बनिक श्रृंखला जो आप चयन किए हैं उसको नंबर दें। तो ये दो बेसिक रूल हैं। इसके अंतर्गत और भी सब रूल्स हैं, उनको देखेंगे। तो आइए पहला रूल डिस्कस करते हैं। जो पहला रूल है वो है लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। अब देखें, ये आपके पास दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं बोर्ड पे। तो आइए इनको जब समझते हैं कि इन दोनों एग्जाम्पल में हम किस प्रकार लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो देखें, इसमें इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ से नंबर दें 1 2 3 4 5 6, एक तो ये कार्बन श्रृंखला हमको मिलेगी। एक ये भी मिल सकता है 1 2 3 4 5 6 7। तो हमको कार्बन की श्रृंखला का चयन वो वाला करना है जिसमें कार्बन हमको अधिक से अधिक कार्बन परमाणु मिले। तो देखें, अगर हम सीधी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं तो इसमें 6 कार्बन मिलेंगे, लेकिन अगर ये वाली कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं तो इसमें 7 कार्बन मिलेंगे। ठीक है, बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो कार्बन परमाणु कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब सतत होना चाहिए, चाहे वो सीधे हों या ना हो। तो देखें, ये जो सीधी वाली कार्बन श्रृंखला है वो 6 कार्बन परमाणु का है, लेकिन ये वाला जो है वो 7 कार्बन परमाणु वाला है। इसलिए ये वाली कार्बन श्रृंखला हमारी सही नहीं है, इसको हम लेंगे करेक्ट। ठीक है, तो ये लंबी कार्बन श्रृंखला का जो चयन करने वाला है उसमें पहला रूल है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में देखते हैं। इसमें देखें, अगर यहाँ से नंबर दें हम इसको, ये वाला चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कार्बन परमाणु हैं इधर। अगर हम यहाँ से चेक करें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखें, यहाँ जो सीधी कार्बन की श्रृंखला है वो क्या है, वो 7 कार्बन परमाणु की है, और ये जो साइड चेन वाला है वो भी 7 कार्बन परमाणु वाला है। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। जब भी ऐसा कुछ हो जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो हम वो कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिधर से या तो साइड चेन पहले आ रहा हो या कोई क्रियात्मक समूह पहले आ रहा हो। तो देखें, इसमें अगर यहाँ से चेक करें तो देखें तीसरे पे एक साइड चेन मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें नीचे वाले कार्बन से तो देखें दूसरे पे ही हमको क्या मिल रहा है, एक प्रतिस्थापी समूह मिल रहा है। इसका मतलब कि ये जो नीचे वाली कार्बन श्रृंखला है यहाँ से जो शुरू हो रहा है वो वाली हमारी सही है, और ये वाला हम इसको रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, इसके पहले वाले इस वाले एग्जाम्पल में क्या था, इसमें कार्बन परमाणु ही अलग अलग थे। यहाँ पे 6 कार्बन परमाणु थे, यहाँ पे 7 कार्बन परमाणु थे। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको कोई दिक्कत नहीं था, हम सिंपल जिस कार्बन परमाणु में जो ज़्यादा संख्या में थे हम सीधे वहाँ चले गए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें कार्बन परमाणु संख्या जो बराबर होने के वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, इस साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसके दूसरे रूल्स को डिस्कस करते हैं। तो जो इसका दूसरा रूल है वो है कार्बनिक श्रृंखला का अंकन करना। अंकन मतलब जो कार्बनिक श्रृंखला का हम चयन किए हैं पहले रूल में उसको नंबरिंग करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम कार्बनिक यौगिकों का हम नंबरिंग करेंगे। ये एक एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे है, इसमें देखें इसकी नंबरिंग को किस प्रकार से हम करेंगे। इसमें देखें कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन है। हमको नंबरिंग उधर से करना है
जिधर से या तो हमको कोई प्रतिस्थापी जल्दी मिल जाए या कोई क्रियात्मक समूह मिले। तो देखें, अगर हम एक तो इधर से हम कर सकते हैं 1 2 3 4, या हम इधर से कर सकते हैं 1 2 3 4। अब देखें, हमको नंबरिंग उधर से करना है जिधर से प्रतिस्थापी हमको जल्दी मिले। तो देखें, अगर इधर से हम लेफ्ट साइड से करते हैं तो दूसरे पे हमको एक मेथिल समूह मिल रहा है जो एक प्रतिस्थापी है, ठीक है। लेकिन राइट साइड से कर रहे हैं तो देखें तीसरे पे मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला हमारा नंबरिंग सही है, ये वाला हमारा गलत है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है एक प्रतिस्थापी जिसे हम एल्किल समूह भी कहते हैं, ठीक है, जिसे मेथिल समूह कहते हैं। इसमें है, इसमें देखें, इसको नंबरिंग कर सकते हैं हम, एक तो इधर से 1 2 3 4 5, या इधर से कर सकते हैं 1 2 3 4 5। जैसे यहाँ पे प्रतिस्थापी को हमको कम से कम नंबर देना है, अगर उस कार्बनिक यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो उसको भी हमको कम से कम नंबर देना है, ठीक है। तो इसमें देखें, यहाँ पे दूसरे पे एक कोई क्रियात्मक समूह है, ये एक क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, इधर से दूसरे पे आ रहा है, लेकिन इधर से चेक करें तो चौथे पे आ रहा है। इसका मतलब ये वाला हमारा सही है, ये वाला हमारा जो एज्यूम है वो गलत है, ठीक है। चलिए इस वाले एग्जाम्पल में देखें, या तो हम नंबरिंग लेफ्ट साइड से करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या तो हम राइट साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखें, ये जो प्रतिस्थापी समूह लगे हुए हैं जिसे हम एल्किल समूह कहेंगे, अगर ये एल्किल समूह दोनों सिरों से समान दूरी पर उपस्थित हों, जैसे इधर से देख रहे हैं तो तीसरे पे ये एक समूह उपस्थित है, इधर से भी तीसरे पे है। जब एल्किल समूह दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित होते हैं तो हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो पहले आता हो। जैसे यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट क्रम के अनुसार हम नंबरिंग करेंगे। तो अगर ये जो समूह है एल्किल समूह, इसका नाम है एथिल, ETHYL, और इसका नाम है मेथिल, ठीक है। तो एथिल का जो पहला लेटर है वो E है, मेथिल का जो पहला लेटर M है। M और E में पहले कौन आता है, E आता है। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, मतलब ये वाला सही है, ये वाला हमारा गलत है, ठीक है। ये तो रहा मेथिल समूह। इसमें देखें, इसमें ये प्रतिस्थापी समूह है जिसे हम हैलोजन कहते हैं। तो या तो हम नंबरिंग इधर से देंगे 1 2 3 4 5, या हम राइट साइड देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये देखें, ये ब्रोमो है और ये आपका ये क्लोरो है, दोनों सिरों से समान दूरी पर हैं। ये इसका पहला लेटर देखें B है, ये C है, अल्फ़ाबेट क्रम में ये पहले आता है, इसका मतलब नंबरिंग हम इधर से करेंगे। तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, अगर प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह उस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हैं तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे, या कोई एल्किल समूह या आपका कोई हैलोजन या प्रतिस्थापी दोनों सिरों से समान दूरी पर हैं तो उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का हमको ध्यान रखना है, जो उसमें पहले आता होगा हम अंकन या नंबरिंग उधर से करेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ और रूल्स को डिस्कस करते हैं। इसमें देखें, इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम नंबर देना चाहें तो लेफ्ट साइड दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, या तो राइट साइड दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो देखें यहाँ पे इधर से भी दूसरे पे मेथिल समूह आ रहा है, इधर से भी दूसरे पे मेथिल समूह आ रहा है। जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में
दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी अगर एक साथ आ जाएं तो हमको लोवेस्ट सम रूल के अनुसार इसका नामांकन करते हैं या अंकन करते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं जरा हम लोवेस्ट सम रूल क्या होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूनतम योग नियम। न्यूनतम योग नियम, न्यूनतम योग नियम ये कहता है कि जो भी प्रतिस्थापी उस कार्बनिक यौगिक में दिए गए हैं उनकी स्थितियों का योग सबसे न्यूनतम होना चाहिए। अगर न्यूनतम है तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे, उस सिरे वाले कार्बन से। ठीक है, तो इसमें देखें दूसरे पे एक मेथिल समूह आ रहा है तो 2, इसका पोजीशन क्या है दूसरा, फिर इसका पोजीशन क्या है तीसरा, फिर इसका पोजीशन देखें छठा। इनको ऐड करें 3 और 2 5, 5 और 6 11। अगर हम राइट साइड चेक करें तो दूसरे पे मेथिल समूह आ रहा है तो 2, फिर पाँचवें पे है तो 5, फिर छठे पे है तो 6। ऐड करें 5 और 2 7, 7 और 6 13। देखें ये योग जो है वो कम है और ये ज़्यादा है, तो कम वाला हमारा सही है। इसका मतलब ये वाला हमारा राइट है और ये वाला हमारा हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि दूसरे तीसरे और छठे पे। ठीक है, ये एल्किल समूह है। अगर कोई प्रतिस्थापी लगा हुआ हो तो उसमें भी हम लोवेस्ट सम रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो पहले पे है, फिर दूसरे पे है, फिर तीसरे पे है, फिर पाँचवें पे है। इनको हम ऐड करें तो देखें 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11। राइट साइड चेक करें तो देखें पहले पे, फिर तीसरे पे, फिर आपका ये चौथे पे और फिर पाँचवें पे। ज़रा इनको जोड़ लें, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13। तो देखें ये जो योग है वो क्या है न्यूनतम है, मतलब ये वाला सही है, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। मतलब 1 2 3 और 5 मतलब लेफ्ट साइड से सही है और ये राइट साइड से गलत हो जाएगा। इसे कहते हैं न्यूनतम योग नियम। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। इसमें ये देखें दूसरे वाले कार्बन पे आ रहा है और इधर चौथे वाले पे आ रहा है, तो मतलब नंबरिंग तो हम लेफ्ट साइड से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान दें इसमें, ये देखें यहाँ पे जो प्रतिस्थापी लगा हुआ है वो भी उसकी भी एक श्रृंखला बन रही है, यानी जो पार्श्व श्रृंखला में है वो भी क्या है साखित है। तो इस तरह क्या करना, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, ये जो 5वें नंबर पे कार्बन है उसके पास वाले कार्बन को हम 1 नंबर देते हैं और उसमें भी कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं लंबी वाली। तो देखें या तो ये 1 अगर ये हो गया तो या तो ये 2 होगा या तो ये 2 होगा, तो इसको हम 2 बना लेते हैं। अब इसका नाम किस प्रकार से लिखते हैं, तो सबसे प्रतिस्थापी, इस प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे 2 मेथिल। ठीक है, इसके बाद ये इस प्रतिस्थापी का नाम, तो एक हाइफन लगाएंगे या डैश देंगे 5, फिर हाइफन एक ब्रैकेट। अब देखें जब भी साइड चेन बने तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो हमने 5वें पे है एक हाइफन लगाया, उस ब्रैकेट लगाया, उस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे पहले पे क्या है मेथिल समूह, क्योंकि यहाँ भी प्रतिस्थापी का ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले पे है मेथिल, तो 1 मेथिल और ये 2 कार्बन का आपका है एथिल, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है एथिल का पार्ट है, न कि एथेन का। तो 1 मेथिल एथिल और 8 कार्बन है, तो ऑक्ट उसमें लगा देंगे तो ऑक्टेन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, साइड चेन अगर साखित है तो उसको हम स्मॉल वाले ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। इसमें देखें, इसमें या तो नंबरिंग हम इधर से देंगे या राइट साइड से देंगे। जब भी
किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर बहुआबंध जिसमें द्विआबंध और त्रिआबंध एक साथ आ जाएं और वो दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित हों, तो हमको द्विआबंध की प्रायिकता या प्राथमिकता सबसे अधिक लेनी होती है। तो इसमें देखें, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से अधिक होती है, इसके वजह से ये वाला हमारा नंबरिंग सही है, ये वाला हमारा गलत है। या इसके अलावा हम इसको ऐसे ही पहचान सकते हैं, इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है ईन, ENE, और इसका अनुलग्न होता है आइन, जिसमें वाई आता है। अब अगर अल्फ़ाबेट को चेक करें तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी क्या आएगा, ये पहले आएगा, इसलिए इधर से नंबर देना हमको ये सबसे सही तरीका है। तो लेफ़्ट साइड से हम नंबर देंगे तो ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, मतलब प्राथमिकता क्रम या वरीयता क्रम जो होता है, सबसे ज़्यादा होता है क्रियात्मक समूह की। क्रियात्मक समूह की वरीयता सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद डबल बॉन्ड की होती है, फिर ट्रिपल बॉन्ड की, इसके बाद कोई प्रतिस्थापी समूह लगा हुआ है, समझ में आ रहा है। इसके बाद एकल बंध, ये आपका वरीयता क्रम कह लें, प्राथमिकता क्रम कह लें, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे जो हमने डिस्कस किया। कार्बनिक यौगिकों का पहला रूल क्या था, कार्बनिक यौगिकों का काम क्या करेंगे, पहले चयन करेंगे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला किस प्रकार की है, फिर उसको नंबरिंग देंगे। इसके अंदर हमने कई सारे सब रूल भी देखा, तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जितने भी PDF हैं उसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।